everyone, a very warm welcome to the PW UGC Net channel। मैं हूं आपकी UGC Net पेपर 2 लॉ के एजुकेटर तृप्ति। और सिंस अब आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम खत्म हो चुका है, आई रियली होप कि आप सब लोगों का एग्जाम लॉ का हमारा बहुत अच्छा गया होगा, धमाकेदार रहा होगा। ऑल्दो आप लोगों की तरफ से काफी सारे रिव्यूज आए हैं कि मैम पेपर बहुत टफ था, पता नहीं क्या ही पूछ लिया था। ठीक है, दैट इज ऑल डन एंड डस्टेड। एग्जाम होते ही, कोई भी एग्जाम होते ही सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी बच्चों के मन में आती है वो क्या आती है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रहेगा। मैम हमें तो आप ये बता दो कि कितने से ऊपर हम अपना स्कोर कैलकुलेट करके रखें। मुझे पता है कि प्रोविजनल आंसर की तो जब आएगी तब आएगी, आप लोग अभी से अपने क्वेश्चंस मैच करके रख चुके होंगे कि भाई थोड़ा बहुत आपने भी देख लिए होंगे आंसर्स। तो जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स देखते हैं, उनको ये लगता है कि हम क्या देखें कि सेफ स्कोर कोई बता दे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। सी, अब सेफ स्कोर बताने से पहले मैं एक दो चीजें बता देती हूँ। सेफ स्कोर क्या है कि भाई जिससे ऊपर हमारा जेआरएफ या नेट, जिसके लिए भी हम टारगेट कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द पीपल टारगेट फॉर जेआरएफ, तो हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाए। लेकिन अब होता क्या है, सेफ स्कोर बेटा बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, ये तो हम सबको पता है। नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली जो पेपर देने आए थे, अच्छा पेपर का लेवल कैसा था, पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था, ये सारी चीजों को देखते हुए एक सेफ स्कोर बनता है। ये तो हम सबको पता है, चलो नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब होता क्या है कि और भी क्या है, अब ये सेफ स्कोर एनालाइज कैसे किया मैंने, आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस बताए, आप लोगों से ही मुझे पता चला कि पेपर का लेवल कैसा था, और उसी से मैंने क्या किया है, आप लोगों की स्कोर सुन के, आप लोगों से जितने भी आपकी क्वेरीज आई है, कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए, उनसे पता लगा है कि भाई एक से कितने बच्चों का कैसा पेपर रहा, क्या पेपर का पैटर्न था, पेपर टफ था, इजी था, मॉडरेट था, और उसी के बेसिस पे मैंने ये क्या किया है, आप लोगों ने जानकारी दी, मैंने आपको सिर्फ एनालाइज करके दिया है। ठीक है, अब सेफ स्कोर जानने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं वापस से कि पेपर कैसा था, है ना। वैसे तो आप लोग बता चुके हो कि पेपर कैसा था, और हम क्या होता है ना, जब पेपर देके आते हैं उसके बाद हमें हमेशा ही लगता है कि पेपर तो बहुत टफ था, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, समझ में आता है। अब देखिए पैटर्न हमारा, हम स्पेसिफिकली बात करें जून 2025 की, है ना। जून 2025 दो सेट थे हमारे पास भाई। एज यूजुअल वी हैव पेपर नंबर 1 एंड वी हैव पेपर नंबर 2। अगर हम जनवरी की बात करें, है ना, जो हमारा जनवरी में पेपर होता है दिसंबर साइकिल का, क्या बताया आप लोगों ने, पेपर 1 तो मैम बहुत ज्यादा टफ आया था। चलो पेपर 2 की एटलीस्ट हमें थोड़ी हवा तो लग रही थी, लेकिन पेपर 1 तो बहुत टफ था। लेकिन इस बार पेपर 1 कैसा था, आप लोगों ने ही बताया कि पेपर 1 जो था ना, इजी नहीं कहूंगी, मॉडरेट कहूंगी इसको मैं। इजी तो आप लोगों ने नहीं बताया उसको, इट इज मॉडरेट, नॉट बिटवीन इजी टू मॉडरेट, इट इज मॉडरेट पेपर। ठीक है, सही आया था पेपर, ना ज्यादा खराब आया, ना ज्यादा ऐसा आया कि नहीं क्या इजी ही पूछ लिया हो, सही पेपर था, अच्छा पेपर था जिसे हम कह सकते हैं, अच्छा पेपर था। चलिए पेपर 2, आप लोग बोल चुके हो कि मैम पेपर 2 जो है वो तो हमारे कैसे आया था, मॉडरेट टू टफ साइड में आया था, मॉडरेट टू टफ साइड में आया था। आप लोगों ने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे। अच्छा रिपीटेड क्वेश्चंस भी कुछ मैम नहीं थे इस बार, तो हर बार तो कुछ तो रिपीटेड पूछते थे। एक बार रुको, सब्र करो, आंसर की आ जाने दो, मुझे पेपर देख लेने दो, फिर तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि क्या पेपर टफ था या नहीं। बट चलो आप लोग बता रहे हो तो अब देखो, हमसे या तो आप लोगों को पता है, पढ़ाई आपने की, हम तो पढ़ाने वाले, तो जरूर मैं मानती हूँ पेपर मॉडरेट टू टफ की तरफ ही रहा होगा। बिफोर एनालाइजिंग हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक बार हम ये देख लें कि पिछले जो 4 बार का जो स्कोर रहा है, मैं इसमें 4 बार का स्कोर देखूंगी क्योंकि 2 बार से मैं एनालाइज, मैं आपको भी दिखा दूं भाई, 4 बार मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको भी पता चले कि कैसे कैसे रहा है। 2 बार हमारी लास्ट वाली साइकिल और 2 बार उससे पहले वाली साइकिल। चलिए चलिए, तो ये है हमारी जून 2023 का, जो जून 2023। अब ये चीज ध्यान रखने, इसमें 2 कैटेगरीज में ही रिजल्ट आया था, है ना, इसका भी फर्क पड़ा है, इसका थोड़ा सा भी फर्क, मतलब कह सकते हैं 0.11% फर्क पड़ा है, जो ये पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी ऐड हुई है। ऑल्दो जून वाले अटेम्प्ट में हमारी ये कैटेगरी नहीं थी, बट फिर भी हम देखें, लॉ हमारा सब्जेक्ट कोड है 58, तो अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की जो कट ऑफ थी 204 गई थी।
ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, ये स्टूडेंट्स आप लोग भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। आप लोगों ने तो मुझसे डिमांड की तो मुझे लगा कि आपका काम थोड़ा सा इजी कर देते हैं। चलिए फिर आता है असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जो थी 184। चलिए ये थी अनरिजर्व की। फिर आती है ईडब्ल्यूएस की, जेआरएफ की गई 194, असिस्टेंट प्रोफेसर की गई 168, ओबीसी एनसीएल की फॉर जेआरएफ वाज 192 और एपी के लिए थी 170। फिर आती है हमारी कैटेगरी एससी विच इज 184 फॉर जेआरएफ एंड एपी के लिए 160, एसटी के लिए 178 और एपी के लिए 150, है ना स्टूडेंट्स। चलिए फिर आता है दिसंबर 2023 हमारा। अच्छा, दिसंबर 2023 से पहले हम एक बार इसका पेपर देखें। मॉडरेट था पेपर, टफ नहीं था, आप लोगों ने ही बताया था। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड की एपी की कट ऑफ थी 176 और जेआरएफ की थी 200, थोड़ी कम गई थी कट ऑफ, है ना, मान सकते हैं। ओबीसी की थी 162 फॉर एपी एंड 190 फॉर जेआरएफ, ईडब्ल्यूएस की 160 फॉर एपी एंड 190 फॉर जेआरएफ, एससी की 152 फॉर एपी एंड जेआरएफ की 176 एंड सिमिलरली फॉर एसटी इट वाज 144 फॉर एपी एंड 166 फॉर जेआरएफ। आ जाए हम हमारी जून 2024 वाली कैटेगरी पे, 3 उसमें रिजल्ट्स आया एज यू कैन सी। हम अगर बात करें अनरिजर्व्ड की तो जेआरएफ की कट ऑफ थी 216, एपी की थी 188, पीएचडी की थी 166, ओबीसी की थी 204 जेआरएफ के लिए, एपी के लिए थी 174 और पीएचडी ओनली था ओबीसी कैटेगरी के लिए बच्चों 154। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 204, एपी के लिए 172 और पीएचडी ओनली के लिए 148। फिर आता है हमारे पास एससी कैटेगरी 188 फॉर जेआरएफ, 162 फॉर एपी एंड 144 फॉर पीएचडी ओनली। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी विच इज एसटी 184 जेआरएफ, 184 पे हमारा जेआरएफ हुआ था जून की बात करें तो, 154 पे एपी एंड 138 पे पीएचडी ओनली। लास्ट दिसंबर वाला जो हमारा पेपर जो जनवरी में हुआ था, अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ थी 218, एपी की थी 194, पीएचडी ओनली की थी 174, ओबीसी की थी 202, एपी की थी 178 एंड 158 फॉर पीएचडी ओनली। ईडब्ल्यूएस 208 पे जेआरएफ हुआ था, 180 एपी के लिए गई थी और 156 पीएचडी ओनली। एससी की कट ऑफ थी 190 फॉर जेआरएफ, 166 फॉर एपी एंड 148 फॉर पीएचडी ओनली। एसटी की सिमिलर 190 ही रही और 156 फॉर एपी एंड 138 फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी। इस बार भी हमारा रिजल्ट 3 ही कैटेगरीज में आएगा, जेआरएफ नेट एंड जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली, है ना। अब ये जो कट ऑफ है ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर कुछ भी कह सकते हो आप लोग बच्चों। अब इसमें मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, 2 से 4 नंबर का आप ऊपर नीचे मान के चलो, बिकॉज अभी क्या है, एक्चुअल पेपर हम में से किसी ने देखा नहीं है, आप लोगों ने ही बताया है, आंसर की जाएंगी तब एक्चुअल में पेपर का अच्छे से एनालिसिस हो पाएगा। वो हमारा जब आंसर की आ जाएगी, आज लास्ट एग्जाम था, 1 हफ्ते में आ जानी चाहिए, है ना, तो हम तब एक्चुअली में बता पाएंगे कि क्या पेपर था, कैसा था। ये जो मैं आपको बताऊंगी अब इसके बाद, उसमें क्या है, 2-4 नंबर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। थोड़ा सा मार्जिन मैंने भी लिया है 2-4 नंबर का, बिकॉज वी एजुकेटर्स ऑल्सो कीप अ मार्जिन, आप लोग भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, है ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025, जो हमारा अभी 25 तारीख को ही एग्जामिनेशन हुआ था। अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर हम बात करें तो जेआरएफ, देखो अब वो वाला टाइम तो है नहीं ना कि हम एकदम ही मतलब कम कर सकते हैं कट ऑफ। अब बोले कि मैम आपने बहुत ज्यादा कर दी। देखो बच्चों, कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना, तो हमें पता है कि थोड़ी सी कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। डरना मत कट ऑफ को देख के, बिल्कुल भी कट ऑफ को देख के बिल्कुल भी निराश हताश मत होना। सेफ स्कोर है, ये होता है ना, इतना रहता है, थोड़ा सा ये मान लो अब, है ना। जो बच्चे आने वाले एग्जाम्स जो दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उन्हें पता चल जाएगा कि सेफ स्कोर कितना रखना है ना। जिन बच्चों का हो गया उनका तो पेपर हो चुका है। बच्चों जो आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, वो ये एनालाइज, अभी सेफ स्कोर है हमारा, इसके बाद जो हमारी आंसर की आएगी तब हम जो कट ऑफ देखेंगे, ध्यान में रखना कि कट ऑफ निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, है ना। तो जेआरएफ की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 210 से 214।
ठीक है। एपी के लिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी में बता रही हूँ 182 से 186 के बीच में रह सकती है आपकी कट ऑफ, और पीएचडी ओनली के लिए 165 टू 170। ओबीसी एनसीएल 195 टू 200 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर जेआरएफ, 175 टू 180 फॉर एपी एंड 150 से 154 पीएचडी ओनली पे। अब ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ अगर हम बात करें तो 198 से 202 के बीच में रह सकती है कट ऑफ, 170 टू 174 एंड फॉर पीएचडी ओनली 152 टू 156। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 182 टू 186, 158 टू 160 हमारी एपी के लिए, और 136 टू 140 हमारी पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। फिर आती है एसटी 180 टू 184 फॉर जेआरएफ, 152 टू 154 हमारी किसके लिए, एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, और 130 टू 134 पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये हमारा एक सेफ स्कोर का एनालिसिस था। आई होप आप लोगों का स्कोर जो है वो सबका इससे पार ही जा रहा होगा, है ना। बाकी जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आंसर क्या जाए, तो हम देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर है, कितना मतलब रही है कट ऑफ। अभी के लिए ये इसमें आप 2-4 नंबर ऊपर नीचे करके जितने आंसर की नहीं आती है उतने अपने आप को तसल्ली दे लीजिए कि आप कौन सी उसमें फॉल कर रहे हैं, है ना। अच्छा, और अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम। आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।